डायमंड होने चाहिए। क्या समझ में आ रहा है जी। हर लेवल पे बंदा अलग अलग प्रकार का पैसा कमाता है। बीडी लेवल पे किसी भी प्रकार का इनकम नहीं कर पाता है क्योंकि ये एक ही लेवल का होता है, एक ही दिन का लेवल होता है। सीडी लेवल पे बंदा अगर बढ़िया तरीके से मेहनत करे, सिस्टम अकॉर्डिंग मेहनत करता है तो बंदा जीरो से लगा के 13-14 हज़ार रुपए तक सुपर क्लब सहित मेहनत कर सकता है। पीडी लेवल का बंदा 5 से लगा के 15,000 रुपए तक बंदा पैसा कमाता है। ईडी लेवल का बंदा नॉर्मली 10 से 20 हज़ार रुपए आराम से सुपर क्लब सहित पैसा कमा सकता है। एचडी लेवल एक मास्टर लेवल होता है, यहाँ बंदा ऑन एवरेज 15 से लगा के 30 हज़ार रुपए तक बंदा पैसा कमाने लग जाता है। और आरडी लेवल का बंदा ऑन एवरेज 30 से लगा के लाख रुपए तक बंदा पैसा कमाता है। और राकेश जी, हमारा जो ये आरडी लेवल है इसको अभी नया नाम आया है रॉयल मास्टर। ये एक सपनों का लेवल होता है, यहाँ पे बंदा छोटे मोटे सपने पूरे करना स्टार्ट कर देता है। इस लेवल का नाम है रॉयल मास्टर। तो यहाँ पे भी आरडी और स्टार आरडी होता है। तो क्या आप आरडी बनना चाहेंगे? स्टार आरडी बनना चाहेंगे? तो स्टार आरडी एक ऐसा लेवल है जहाँ पे अपने को 0+6 मंथ के अंदर अंदर आना होता है। अब मेन डिपेंड ये आता है कि आपको सब समझ में आ गया, आईपीआं करनी है। इस लेवल में अगर आपको लेवल चेंज करना है तो क्या करनी पड़ेगी? आईपी करनी पड़ेगी। आईपी करनी पड़ेगी। अब आप आईपी कैसे करेंगे? हम आईपी दो प्रकार से कर सकते हैं क्योंकि कोई भी बिजनेस है वो बिजनेस दो प्रकार से होता है। पहला तो होता है पैसों से। किससे होता है? पैसों से। और दूसरा होता है लोगों से। तो राकेश जी, हमारे पास में पैसे तो है नहीं जी। क्या हमारे पास में 10-12 लाख रुपए लगाने के लिए हैं? आपको पता है हमारे गांव में आसपास में कोई भी बिजनेस खोलते हैं तो ऑन एवरेज कम से कम हमारे को 10 लाख 12 लाख 20 लाख रुपए की जरूरत होती है। जी, क्या हमारे घर में पैसे लगाने के लिए पैसे हैं? नो। कम से कम हमने जो 12,000 रुपए लगाए हैं भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करके लगाए है नहीं? तो जी। हमारे को अगर लोगों के साथ करने के लिए मिल जाए तो कैसे करेंगे? मैं एक आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जी जी, आप अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है जी जी। देखो, मैं एक आपको कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक राम नाम का बंदा है और मिस्टर दूसरा एक बजाज है। क्या समझ रहे हैं आप? यस। राम एक मजदूर है और बजाज एक मालिक है जी। और आप ही बताइए राकेश जी, जो आज एक नॉर्मल मजदूर होता है उसको कितना पैसा महीने का मिलता है? जी यही 10-12 हज़ार। 10,000 रुपये। मैं मान लेता हूँ 2,000 रुपये और बढ़ा दिए और उसको एक महीने का 12,000 रुपये मिल रहा है। कितना पैसा मिल रहा है? 12,000 रुपये। कितने दिन का मिलता है? 30 दिन का। अच्छा, एक दिन का कितना पैसा मिला उसको? 400। अच्छा, एक दिन में ऑन एवरेज बंदा कितने घंटे काम करता है? 8-9 घंटे। 8 घंटे काम करता है। क्या 1 घंटे की उसको कितना पैसा मिला? 50 रुपये। 50 रुपये। राकेश जी, क्या वो बंदा 1 घंटे में 50 रुपये का ही काम करता है? नहीं सर, वो काम ज्यादा करता है। आपने भी कभी आपके खेत में काम करने के लिए जानकने लाए होंगे। वो आप उनको कितना पैसा देते हैं? 200 या 250 रुपये। क्या वो दिन भर में 200-250 रुपये का काम करके जाती है? नहीं, वो कम से कम 400-500 रुपये का काम करवाती है क्योंकि कोई भी मजदूर आता है तो हर मालिक यही चाहता है कि उससे डबल काम करवाया जाए, है या नहीं? आप भी 5 मिनट में चाय पीने वाली 1 मिनट में पी लेते हैं। 20 मिनट खाना खाने में लगे, 5 मिनट में खाना खा के लगो भाई राकेश जी काम पे लगो। करते कि नहीं करते? क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा काम करवाने में रहते हैं। जी 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 जी। तो बात करते हैं हम कि ये बंदा जब कमा रहा है, जब तक इसकी शादी नहीं हो तब तक तो ये 12,000 रुपये में अपना घर खर्चा चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस बंदे की जब शादी हो जाए हैं और इसके 2-3 बच्चे खेलने लग जाए, बच्चे कुरकुरे मांगने लग जाए, बीवी बोले ये लाना है, फलाना लाना है, ढिमका लाना है, क्या ये 12,000 रुपये में अपना घर खर्चा चला लेगा? ना, नहीं चला पाएगा। तो ये बंदा और पैसा कमाना तो क्या करेगा? और टाइम करेगा। और टाइम करेगा। तो आप बताइए 8 घंटे में अगर 400 रुपये मिल रहे हैं तो 10 घंटे का कितना पैसा मिलेगा? 500। अच्छा, 12 घंटे का कितना पैसा मिलेगा? 600। अच्छा, 14 घंटे का कितना पैसा मिलेगा? 700। क्या एक इंसान 14 घंटा से मेहनत ज्यादा कर सकता है? नहीं कर सकता। करेगा भी तो कितने दिन करेगा? 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 5 दिन करेगा, छठे दिन तो सांवरिया हॉस्पिटल में भर्ती और जितने कमाए उतना वहां लगा के आएगा कि नहीं आएगा? जी 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 जी। अब आप एक चीज बताइए राकेश जी, जब ये बंदा अपनी साइड पे कहीं पर भी काम करता होगा, दुकान माल साइड पे टाइल मार्बल में कहीं पे भी काम करता है, क्या जब ये साइड पे जाता है तो इसकी इज्जत होती है? नहीं, कोई क्या कभी मान सम्मान होता है कि ओहो लेबर आ गई?
कभी मान सम्मान होता है? नहीं होता। तो आप बोल रहे हैं कि नहीं होता। अच्छा, घर में इज्जत इसकी होता, घर में किसकी चलती? इसकी चलती है कि इसकी बीवी की चलती है? बीवी की चलती है सर। बीवी की चलती है, बिल्कुल सही बात है। क्या ये अपने बच्चों क्या कभी सपने पूरे कर पाता है? नहीं कर पाता। क्या कभी इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ा पाता है? नहीं पढ़ा पाता। क्या कभी बीवी को बढ़िया होटलों में अपने माँ बाप को घुमा के लाता है? नो सर, नहीं घुमा के लाता। अच्छा, आप एक चीज बताइए कि दिन में घंटे होते हैं 12, बट ये काम करता है 14 घंटे। करता है कि नहीं करता? कभी अपने शादी पार्टी में जा सकता है ये बंदा? नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। तो आप एक चीज बताइए, ये बंदा परेशान रहता है, कभी अपने सपनों के बारे में सोच पाता है? ये नहीं सोच पाता। ये सुबह टिफिन लेके जाता है, खाली टिफिन लेके आ जाता है और इसको चारों तरफ दुनिया गोल ही गोल नजर आती है, है या नहीं? और ये कमाने में लग जाता है, कभी भी अपनी जिंदगी ऐश की तरीके से नहीं जाता। अगर ये बंदा 14 घंटे भी काम करता है, 21,000 रुपए से बंदा ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। तो ये ना तो बढ़िया अपना मकान बना सकता है, ना अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता ये, है या नहीं? इस इनकम का नाम है लीनियर इनकम। क्या नाम है? लीनियर इनकम। यानी जितना आप अपना समय बेचोगे जब तक पैसा आएगा, और जिस दिन समय बेचना बंद उस दिन आपका पैसा बंद। आप एक चीज बताइए राकेश जी, ये राम नाम का बंदा एक दिन की छुट्टी कर लेता है, क्या इसका पैसा आएगा? नो, नहीं आएगा। और ये बंदा 2 दिन की छुट्टी कर लेता है, क्या इसका पैसा आएगा? नो, नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ ये बंदा अगर इसके एक्सीडेंट हो गया, 1 महीने भर्ती हो गया, क्या इसका पैसा आएगा? नो, नहीं आएगा। तो आप ये बताइए कि जब तक ये काम करेगा तब तक पैसा आएगा, जिस दिन काम करना बंद उस दिन उसका पैसा भी बंद हो जाएगा। इस इनकम का नाम है लीनियर इनकम। जब तक आप अपना टाइम बेचोगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन टाइम बेचना बंद उस दिन अपना पैसा आना बंद। ये इनकम वो इनकम है राकेश जी जो अपने बाप दादा करते आए, है ये नहीं? अब बात करते हैं बजाज वाली इनकम। ये मिस्टर बजाज है, ये एक मालिक है और इसके पास में इस राम के जैसे 20 लोग काम करते हैं। कितने लोग? 20 लोग काम करते हैं और हर बंदा 8 घंटा काम करता है। करता है कि नहीं करता? पहले भी मैंने आपको बोला था कि हर मजदूर डबल मेहनत करता है, आधा अपने लिए आधे अपने मालिक के लिए। तो कितने घंटे काम हो गया? 160 घंटे काम हो गया। अच्छा, एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। लेकिन इसने तो प्रकृति का सिस्टम बदल डाला, 160 घंटे एक ही दिन में। अब ये बंदा 1 घंटे में 100 रुपए के लिए काम करता है, 50 खुद के लिए, 50 अपने बापू के लिए। करता है कि नहीं करता? तो 160 × 50 कितना पैसा आया? 8,000 रुपए एक दिन में पैसा आया कि नहीं आया? अब आप एक चीज बताइए, इस बजाज को अगर और पैसा कमाना हो, क्योंकि देखो पैसों की धाप किसी के नहीं आती, डांग दिए धाप आती है, पैसों की धाप नहीं आती है नहीं? इससे हर इंसान जिंदगी में बड़ा, आज मुकेश अंबानी है तो वो भी भागता ही रहता है, यार और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। अब अगर इसकी बीवी बोल दे कि नहीं जानू हमारे को तो फॉर्च्यूनर चाहिए, तो ये बंदा क्या करेगा? 8,000 में तो आ नहीं सकती, तो ये बंदा और पैसा कमाना तो छिड़ी थोड़ा लेके खुद लग जाएगा काम पे? नहीं, ये क्या करेगा? क्या करना पड़ेगा अगर और पैसा कमाना है तो? और टाइम करेगा सर। और टाइम नहीं करेगा, ये लोगों को बढ़ाएगा और लोग बढ़ाएगा। 20 × 8 160 × 50। अब कितना पैसा और आने लगे? 8,000। अब दिन में कितना पैसा आ रहा है? 16,000। क्या फॉर्च्यूनर आ सकती है कि नहीं आ सकती है? आ सकती है। अब और पैसा कमाना है तो और लोग बढ़ाएगा और पैसा। ये अगर 1 लाख रुपए महीने दिन का कमाना चाहिए ना तो भी कमा सकता है। अब आप एक चीज बताइए कि ये बजाज जब साइड पे जाता है, आपने ठेकेदार देखा होगा, और जब साइड पे जाता है या मॉल में जाता है, कहीं पर भी जाता है, क्या इसकी इज्जत होती है कि नहीं होती है? अरे यार ठेकेदार आ गए, है या नहीं? सब लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं, लगते हैं कि नहीं लगते? अच्छा, ये बंदा गाँव में आज इसकी इज्जत होती है कि नहीं होती है? अच्छा, घर में इसकी चलती है कि इसकी बीवी की चलती है? इसकी चलती है। ये बोल देता चल रंडारू दूसरी ले आऊंगा, है या नहीं? लेकिन इसको तो अगर इसकी चली गई तो खाना बनाने का ही टोटा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? क्या ये अपने बच्चों का सपने पूरे करता है कि नहीं करता? इसके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? ये अपने बीवी के सपने पूरे करता है कि नहीं करता? ये बंदा 2 दिन की छुट्टी कर ले, पैसा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आएगा। और ये बंदा 1 महीने की छुट्टी कर लेता तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आएगा। तो आप एक बात बताइए कि ये बंदा 1 महीने के लिए अपने बीवी के साथ घूमने के लिए चला गया तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। मैं बोलता हूँ ये बंदा एक्सीडेंट में मारा गया तो इसका घर वालों का पैसा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आएगा। दो भाई राकेश जी, इस इनकम का नाम है लेवरेज इनकम। क्या नाम है? लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम। और हमारे इंडिया में 15% लोग हैं जो ये काम करते हैं, और 85% लोग हैं जो ये शरीर से काम करते हैं, और 15% लोग हैं जो माइंड से काम करते हैं। जी सर। इस इनकम में भी अगर आपको कामयाब होना है
तो आप राम बन के भी काम कर सकते हैं और बजाज बन के भी। तो क्या आप राम बन के काम करना चाहते हैं मिस्टर बजाज बन के? बजाज बन के। बजाज बन के काम करना चाहते हैं। अब बजाज बन के आप इस कंपनी में हमारी जो कंपनी है उस कंपनी में आपकी मेहनत है 10%। क्या है? 10%। आप कहीं पर भी काम कर लेना, वहाँ 90% मेहनत करनी होती है और 10% वहाँ का सिस्टम साथ देता है। बट हमारी कंपनी में मेहनत आपको 10% करनी है और 90% ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। कैसे? आपको ओनली फॉर सीडी से पीडी बनना है। जी। जैसे आप सीडी से पीडी बनोगे और उसके बाद में ऊपर वाले लेवल आपको ऑटोमेटिक ही मिल जाएंगे। जी। तो आपको ऊपर वाले लेवल लेना तो किस प्रकार लेना? जैसे कि मान लेते हैं मेरा नाम है राकेश, आपका जैसे कि नाम है राकेश। जी सर। और आपने इस कंपनी में ज्वाइन हुए और आपने कंपनी में 40 आईपी की। जी सर। अब अगर आपको इस कंपनी में कामयाब होना है, क्या कोई काम अच्छा हो तो किसी को बताना सही बात है गलत बात है? बताना चाहिए। बताना चाहिए। आपके घर में स्वामी हो तो आपको किन लोगों को बुलाते हैं पहले? अपने जान पहचान वाले या दूर दराज वाले लोगों को? जान पहचान वाले। तो जो काम अच्छा हो अपने को ही रखना चाहिए, अपने भाइयों का भी रख देना चाहिए? भाइयों को भी देना चाहिए। तो अगर राकेश जी आप इस कंपनी में काम किए और आपने इस काम को जैसे कि मतलब मान लेते हैं बजाज बन के आपने काम की शुरुआत की और आपने 4 लोगों के साथ शुरुआत करते हैं। जी सर। A B C और D, और चारों लोगों ने भी इस कंपनी में कोई भी बंदा ज्वाइन होता है तो 40 आईपी करता है। कितनी आईपी करता है? 40 आईपी करता है। कितनी आईपी हो गई? 160 हो गई। और आप इस कंपनी में क्या बन गए? पीडी बन गए। और आपको कमीशन कितने आना लग गया? 14% आपका कमीशन आने लग गया। अब आपकी मेहनत इतनी थी, मैंने पहले ही बोला था कि हमारी कंपनी में आपकी जो मेहनत है वो 10% है। कितनी है? 10% है, बाकी आपका ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। कैसे होगा? अब आप एक चीज बताइए, अगर आप इन चारों लोगों को A B C D को जिनको ज्वाइन करवाया है, इन लोगों को अगर आप सही डायरेक्शन में आप इनको एजुकेशन दोगे, सही तरीके से सिखाओगे, सही तरीके से समझाओगे, और जब आप इनको पूछोगे भाई राम बनोगे बजाज, तो ये लोग क्या बोलेंगे? बजाज। और जब ये चारों लोग 120 आईपी पीडी बनने के लिए आईपीआर करेंगे तो आपकी कितनी हो गई? 480 आईपी। और आप इस कंपनी में क्या बन गए? ईडी। और जब ये चारों लोग ईडी बन जाएंगे तो आप इस कंपनी में एसडी बन जाएंगे। और जब ये चारों लोग एसडी बन गए तो आप इस कंपनी में रॉयल मास्टर बन जाएंगे। जी सर। बनेंगे नहीं बनेंगे? तो इस प्रकार आप काम कर सकते हैं। बट आपको पहले क्या करना होगा, हमारी कंपनी की बहुत सारी यूट्यूब पे आपको बीटीए पे बहुत सारी जानकारी मिलेगी, वो जानकारी अच्छी तरीके से लेनी होगी। लेकिन देखो कहीं चले जाओ, पहली बात आपको भरोसा होना चाहिए। अगर आपने करने का डिसीजन कर लिया, क्योंकि सबसे पहले हमारी सोच में होना चाहिए कि हमारे को कुछ अलग करना है। देखो मैं मानता हूं कि अगर आप वही काम करोगे जो आपके गली वाले लोग करते हैं तो आपको वही मिलेगा जो उनको मिला है। और उनको क्या मिला है? कर्जा मिला है। दादा ने कर्जा लेके बाप की शादी कर दी, बाप ने कर्जा लेके हमारी शादी कर देंगे। आपको लगता है 2040 के अंदर हम अपनी औलाद की शादी कर देंगे? अपने को काम अलग करना होगा, अपने को चेंज करना होगा। अगर वही काम करके अगर हम करोड़पति बनते तो अपने बापूजी तो नहीं बने। इसलिए अपने को दुनिया से, अगर आप दुनिया से कुछ अलग करना चाहते हैं ना, तो आपको काम भी दुनिया से अलग करना पड़ेगा। जी सर। पहली बात तो आपको सोच में बैठाना होगा कि मेरे को दुनिया से कुछ अलग करना है। मैं आपको बता देता हूँ, हमारी कंपनी के कुछ लोग जो इस कंपनी में 0 से लेवल आए और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारी कंपनी 2003 में शुरुआत हुई, 2004 में रजिस्टर्ड हुई, 2009 में ISO नंबर मिले, 2012 में हमारी कंपनी 150 करोड़ का पार किया, 2013 में हमारी कंपनी IDS की मेंबरशिप बनी, और 2014 में हमारी कंपनी 35 लाख रुपए का एक इंसान का चेक बना, 300 करोड़ से पार गई। और हमारी कंपनी 2015 में 450 करोड़ को पार कर दिया, 2016 में 500 करोड़ को पार, और हमारी कंपनी 2018 तक हमारी कंपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोल ली हर्बल अनन्या नाम से, और 850 करोड़ का टर्नओवर पार। और आज हमारी कंपनी 200 प्लस में ज़्यादा फ्रेंचाइजियाँ हैं और 150 प्लस में हमारी कंपनी प्रोडक्ट लेके आ रही है, बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट लेके आ रही है। और हमारी कंपनी में हमारे गांव के, आपके मैं पास के रहने वाले लोग बता दूंगा, देखो ये हमारी कंपनी में नसीम अख्तर साहब ग्लोबल डायमंड लेवल पे काम करते हैं, और इस कंपनी में एक दिन सीडी बन के आप ही की जैसे आए थे। आज टॉप गाड़ी जो बहुत स्टार लोगों के पास में होती है, रेंज रोवर जो करोड़ों में आती है, वो आज इनके पास में गाड़ी है। और ये क्या नाम, अपने मुद्रिका गोप साहब ग्लोबल डायमंड लेवल पे काम करते हैं, आज इनके पास में BMW गाड़ी है।
और ये भी है। और आपके राजस्थान की मैं भी बता दूंगा, ये देखो गेलवे बिजनेस में जिंदगी गुलजार, भगत सिंह जी महिला ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपके सिक्कर के ये रहने वाले राजस्थान की, और आज इनके पास में ओडी है। और मैं आपको बताऊं तो ये सनमोल कुमार जी, ये देखो फॉर्च्यूनर गाड़ी है इनके पास में। बहुत सारे लोग कामयाब लोग हैं। ये देखो ये अपने गोविंद सिंह जी भेड़ा, अपने स्टार डायमंड जयपुर के रहने वाले, इनके पास में जीप कंपास गाड़ी है। एक दिन सिटी बन के इस कंपनी में आए थे। ये सुभद्रा देवी एक दिन सब्जी बेचने वाली थी और आज इस कंपनी में जो है ये महिंद्रा की एक्सपीडियो चलाती है। और भी मैं आपको बहुत सारे लोग बता दूंगा कि इसने बहुत बड़े बड़े सपने पूरे किए। अगर क्या ये लोग कर सकते तो हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, आराम से कर सकते हैं राकेश जी, लेकिन आपको ठानना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत सारे लोग बता दूं कि हमारी अपने राजस्थान के रहने वाले, और देखो आपके पड़ोस के वाले भी बता दूंगा मैं आपको। ये विक्रम सिंह जी सोलेट है, अपने सिक्कर के रहने वाले, भगत सिंह जी है, और अपने राजस्थान के और बहुत सारे लोग मैं देखो बता देता हूँ आपको। ये देखो आपके पास के रहने वाले अंकलेन शर्मा डायमंड लेवल पे काम करते हैं। और ये हमारे सुरेश जी बिजानिया साहब अपने डायमंड सर है, यहाँ के जोबनेर के पास के हैं। जी जी। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज हीरो से, देखो ये विजय कुमार जी है, बुफाराम जी है, बहुत सारे लोग आज जीरो से हीरो लेवल तक बढ़े। लेकिन दूसरी बात मेन चीज देखो ये आती है, आपको भरोसा करना पड़ेगा, है या नहीं? और भरोसा आता है आपको हमारे पे भरोसा करना पड़ेगा और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करना होगा। क्योंकि कोई भी चीज हो दूर से ओडी और जो एल्टो कार और मर्सिडीज सेम सी नजर आती है, लेकिन उनको चलाने से पता चलता है कि मर्सिडीज ही होती है और एल्टो ही होती है। जी जी। तो आप ये प्रोडक्ट आप जब यूज करोगे, जब आपको इस कंपनी का भरोसा होगा और आपको इस कंपनी की ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि भरोसा आता है एजुकेशन से। आप कहीं ना कहीं मेरे पे भरोसा करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मेरे को जानते हैं आप, तो आपको अच्छी तरीके से भरोसा लेना होगा, ट्रेनिंग लेनी होगी, सीखना होगा और समझना होगा। तो आप सीखने समझने के लिए रेडी है? इस ट्रेनिंग की अच्छी तरीके से लेने के लिए रेडी है? देखो हम इस कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और नेटवर्किंग का वसूल होता है नेटवर्किंग। पहले कहीं चला जाते हैं, ये हमारी कंपनी का एन यानी नेटवर्किंग। पहला लेवल है सीडी लेवल, दूसरा लेवल है पीडी लेवल, अगला है ईडी लेवल, एसडी लेवल, आरडी, डीडी और जीडीडी। अच्छा कहीं पर भी चले जाओ राकेश जी, पहले काम करना पड़ता है, पहले पैसा आता है? पहले काम करना पड़ता है। पहले काम करना पड़ता है। पहले मान लेते हैं मेहनत, तो आपको सीडी लेवल पे थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी और पैसा आपका थोड़ा सा कम आएगा। पीडी लेवल पे मेहनत थोड़ी सी कम, पैसा थोड़ा ज़्यादा, ईडी लेवल पे मेहनत कम, पैसा थोड़ा ज़्यादा, एसटी लेवल मेहनत कम, पैसा ज़्यादा, आरडी लेवल पे मेहनत कम, पैसा ज़्यादा, डायमंड लेवल पे मेहनत कम, पैसा ज़्यादा, ग्लोबल डायमंड पे मेहनत नहीं और पैसा ही पैसा। लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम आपके साथ राकेश जी, आपका उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच।